इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि व्हाट इज मीन बाय स्पीड एंड व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी। तो हमने स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस सॉर्ट आउट किया था कि स्पीड ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी और वेलोसिटी ये पॉजिटिव भी रह सकती है, निगेटिव भी रह सकती है और जीरो भी रह सकती है। इसका रीजन क्या था कि स्पीड देखते वक्त हम लोग डेफिनेशन लेते हैं यानी कंसेप्ट लेते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम। स्पीड लेते वक्त हम लोग क्या लेते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम, वेराज वेलोसिटी लेते वक्त हम लोग डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम लेते हैं। और मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपको फर्क बताया था, डिफरेंस बताया था कि डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है। जो डिफरेंस मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बताया था सेम डिफरेंस आपका स्पीड और वेलोसिटी में है। तो मैंने बताया था आपको कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बराबर है, ये बताया था आपको डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये पॉजिटिव भी रह सकता है, निगेटिव भी रह सकता है या जीरो रह सकता है, बराबर है। सेम डिफरेंस यही अपन ने स्पीड और वेलोसिटी में पढ़ा है। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेंगी और वेलोसिटी पॉजिटिव भी रह सकती है, निगेटिव भी रह सकती है और जीरो भी रह सकती है। ये फर्क मैंने स्पीड और वेलोसिटी में बताया था कि स्पीड ये पॉजिटिव रहेंगी कंपलसरी और वेलोसिटी पॉजिटिव भी रह सकती है, निगेटिव भी और जीरो भी रह सकती है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। डिस्टेंस, वैसे डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा और डिस्प्लेसमेंट या तो पॉजिटिव भी रह सकता है या निगेटिव भी रह सकता है या जीरो भी रह सकता है। एक और पॉइंट मैंने बताया था कि डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वेराज डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था मैंने? डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर है। सिमिलरली स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी है और वेराज वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रह सकता है। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रह सकता है या तो इक्वल टू भी रह सकता है, लेकिन कभी छोटा नहीं रहेगा। वैसा ही स्पीड और वेलोसिटी में फर्क है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है। तो स्पीड जो है वो वेलोसिटी से या तो बड़ी रहेंगी या इक्वल टू भी रह सकती है, लेकिन छोटी नहीं रह सकती। तो जो डिफरेंसेस बिल्कुल स्पीड और वेलोसिटी में है वही डिफरेंसेस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है। इसकी डेफिनेशन जो मैंने बताई थी स्पीड की, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी के लिए मैंने बताया था इट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो अभी आज जो हम अगली कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं वो है एक्सीलरेशन। अगला कंसेप्ट है हमारा एक्सीलरेशन। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन नाउ? तो सबसे पहले एक्सीलरेशन के कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो जैसे आपको मैंने वेलोसिटी के बारे में बताया था, वेलोसिटी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बराबर है। मैंने वेलोसिटी के बारे में आपको कंसेप्ट बताया था कि वेलोसिटी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ds by dt। अब ये ds by dt क्या है? इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेरिवेटिव करना मतलब एक क्वांटिटी का बदलने का रेट विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी, मतलब टाइम के अनुसार डिस्प्लेसमेंट बदलने का रेट, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो वैसे ही एक्सेलरेशन क्या आता है? इसको बोलते हैं वेलोसिटी बदलने का रेट टाइम के अनुसार, dv by dt। मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन कंसेप्चुअल डेफिनेशन जो है एक्सेलरेशन की वो है कंसेप्चुअल डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन देखो एक्सेलरेशन की? कंसेप्चुअल डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डेफिनेशन इज द रेट ऑफ change of velocity with respect to time. The rate of change of velocity with respect to time
is called as acceleration. The rate of change of velocity with respect to time is called as acceleration. और मैथमेटिक्स में इसको लिखते हैं dv by dt. dv by dt is equal to a, whereas dv stands for change in velocity and dt is with respect to time. dv change in velocity. इसको आप लोग 9th 10th स्टैंडर्ड में आपने ऐसा लिखा होगा, a is equal to v2 minus v1 upon t. ऐसा भी लिखा था फॉर्मूला. काइनेमेटिकल इक्वेशंस आपने 3 पढ़े थे 10th स्टैंडर्ड में. वो था s, पहला था v is equal to u plus at, बराबर है. दूसरा आपने पढ़ा s is equal to ut plus half at square, और तीसरा पढ़ा था v square is equal to u square plus 2as. These are the 3 kinematical equations you have studied up till now. इसमें a stands for acceleration, u stands for initial velocity, v stands for final velocity, t stands for time. ठीक है ना. s stands for displacement. तो ये जो पहला वाला इक्वेशन है v is equal to u plus at, इसको अगर मैं ऐसा लिखूं v minus u is equal to at, तो v minus u upon t is equal to a. तो इस प्रकार एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपको बनता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज अ चेंज इन वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज अ चेंज इन वेलोसिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी इसको बोलते हैं dv. चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं dv. d स्टैंड्स फॉर चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो dv by dt. तो ये है तुम्हारा मैथमेटिक्स वाली डेफिनेशन. डेरिवेटिव, इसको d फॉर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन. तो अभी एक्सीलरेशन की तो डेफिनेशन हो गई, बट कंसेप्चुअल मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सीलरेशन? कि अगर एक आधी बॉडी की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बदल रही है, ध्यान से सुनना, अगर एक आधी बॉडी की वेलोसिटी कंटिन्यूअस बदल रही है तो उस बॉडी को एक्सीलरेशन है ऐसा कहते हैं. व्हेन यू विल से दैट द बॉडी इज हैविंग एन एक्सीलरेशन, तो बॉडी को एक्सीलरेशन है ऐसा अब हम कब कहते हैं? तो जब बॉडी की वेलोसिटी बदलती है टाइम के अनुसार, तब बॉडी को एक्सीलरेशन है ऐसा हम कहते हैं. अब वेलोसिटी बदलती है इन द सेंस क्या है? तो वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है. ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी. तो अगर एक आधा पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, मतलब उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन भी नहीं बदलती और मैग्नीट्यूड भी. यानी कि अगर सपोज एक बाइक वाला पर्सन ये सीधे रास्ते से चल रहा है, ध्यान से सुनना, एक बाइक वाला पर्सन सीधे रास्ते से चल रहा है और उसकी या व्हाटएवर, तो ये है वो पर्सन जो बैठा हुआ है इसके ऊपर. ठीक है ना, ये ऐसा बैठा हुआ है. तो अभी ये वो चला रहा है गाड़ी, व्हीकल चला रहा है, और ये व्हीकल जो है वो सीधे लाइन में चल रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ. मतलब स्पीड कांस्टेंट यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, और सीधे लाइन में चल रहा है तो इसलिए डायरेक्शन भी कांस्टेंट. तो उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट है. ध्यान से सुनना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट है, मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी में देखो, ध्यान से सुनना, जब पार्टिकल ये जो बॉडी है, ये बाइक वाला पर्सन जो है वो सीधे लाइन में चल रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ. अब सीधे लाइन में चल रहा है मतलब उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, और कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है. मैग्नीट्यूड मतलब जैसे वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर से अगर चल रहा है तो 10 किलोमीटर पर आवर, ये जो बोलते हैं इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड. तो वो 10 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से कॉन्स्टेंटली चल रहा है और सीधे लाइन में चल रहा है. अब सीधे लाइन में चल रहा है मतलब डायरेक्शन भी नहीं बदल रही, और 10 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड से चल रहा है तो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल रहा है. तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नहीं बदल रहे, तो इसका मतलब वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है. मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है. तो अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन यानी कि इनडायरेक्टली इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो उस बॉडी को एक्सेलरेशन नहीं रहता है. When the body is having a uniform motion or uniform velocity, then the acceleration of such a body is zero.
जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ सीधे लाइन में चल रही है तो ना उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा ना डायरेक्शन बदल रही, तो दोनों नहीं बदल रहा, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तब एक्सेलरेशन जीरो है। तो देखो हमारे को ये समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन जीरो कब आता है। हमने ये पढ़ा कि एक्सेलरेशन जीरो कब आता है, यानी कि जब पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों नहीं बदल रहे हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों नहीं बदल रहे हैं, यानी दोनों कांस्टेंट है, तब हम कहते हैं कि पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। और पार्टिकल जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहता है तो उसको एक्सेलरेशन जीरो रहता है। अब हम ये देखेंगे कि पार्टिकल को एक्सेलरेशन कब रहता है, मतलब कब जीरो नहीं रहता। When you will say that the particle is not having zero acceleration, मतलब it has a positive acceleration, पार्टिकल को पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ऐसा आप कब कहेंगे। तो सपोज अभी ये पार्टिकल है, ये बॉडी है, ये बॉडी पकड़ लो, ये पार्टिकल, ये बाइक वाला पर्सन है, ये अगर 10 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से चल रहा है, ये अगर 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा है, लेकिन वो सीधे लाइन में नहीं चल रहा, वो जिगजैग चल रहा है। देखो जिगजैग मतलब पहले ऐसा जाएगा आड़ा, फिर ऐसे लाइक दैट, फिर ऐसे लाइक दैट, तो वो जिगजैग मैनर में अगर जा रहा है पार्टिकल तो उसकी डायरेक्शन बदल रही है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है उसका, लेकिन वो जिगजैग मैनर में जाने की वजह से उसकी डायरेक्शन बदल रही है। तो डायरेक्शन बदलने की वजह से उसको अभी एक्सेलरेशन आएगा। पार्टिकल 20 किलोमीटर पर आवर इस कांस्टेंट स्पीड से भले ही जा रहा है, लेकिन वो जिगजैग मैनर में जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन बदल रही है, और डायरेक्शन बदलने की वजह से उसको एक्सेलरेशन आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल कि अगर तुम्हारा पार्टिकल, अभी नेक्स्ट एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे कि सपोज तुम्हारा पार्टिकल अभी स्पीड मेंटेन नहीं कर रहा, स्पीड कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर रहा। सपोज वो पहले, अभी भले वो सीधे लाइन में चल रहा है, लेकिन पहले 10 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से चल रहा था, अभी 15-15 किलोमीटर पर आवर कर दी स्पीड, उसके बाद उसने 20 किलोमीटर पर आवर कर दी स्पीड, तो अभी उसकी स्पीड देखो बदलती जा रही है। मतलब स्पीड यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलते जा रहा है, यानी कि स्पीड बदलती जा रही है, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो अभी देखो डायरेक्शन वही है, लेकिन मैग्नीट्यूड बदल गया, तो ऑल ओवर वेलोसिटी बदल गई। तो वेलोसिटी क्या क्या बदलने से बदलती है? वेलोसिटी या तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड बदली तो भी वेलोसिटी बदलती है, डायरेक्शन बदली, डायरेक्शन उसको जो बॉडी है, वो जो व्हीकल अपना चला रहा है, वो अगर जिगजैग मैनर में लेके जा रहा है तो डायरेक्शन बदलेगी, तो डायरेक्शन बदलने से भी वेलोसिटी बदलती है, फिर एक्सेलरेशन आएगा उसको। अगर उसकी डायरेक्शन नहीं बदली और मैग्नीट्यूड बदला, यानी कि पहले 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 15 किलोमीटर पर आवर, फिर 20 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड बदल रही है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है वेलोसिटी का, तभी भी उसको एक्सेलरेशन आएगा। और दोनों बदल रहे हैं, दोनों यानी कि आइदर वो दोनों बोले तो एट अ टाइम वो भी स्पीड भी बदल रहा है, 10 फिर 15 फिर 20, और जिगजैग भी जा रहा है, दोनों भी। तो जिगजैग जा रहा है तो डायरेक्शन बदल रही है, और 10 किलोमीटर पर आवर कभी 15 फिर कभी 20, तो मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, तो दोनों बदल रहे हैं, तभी भी उसको वेलोसिटी बदलेंगी और उसको एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन कब नहीं आएगा? एक्सेलरेशन तब नहीं आएगा जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चलेगा और स्ट्रेट लाइन में चलेगा, यानी कि ना मैग्नीट्यूड बदलेगा ना डायरेक्शन बदलेगी, दोनों नहीं बदलेगा, तब हम बोलेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है और उसको एक्सेलरेशन नहीं है। तो हम कब ऐसा बोलेंगे कि बॉडी को एक्सेलरेशन है? तो बॉडी को एक्सेलरेशन है ऐसा हम तब बोलेंगे जब या तो बॉडी के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलता है, या तो बॉडी के वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती है, या दोनों बदलते हैं। आइदर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस और द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, और बोथ चेंजेस।